नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है तो उसके ऊपर काम करते हैं। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फैंस हो गया, जैसे एयर कूलर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जो बिजनेस करते हैं बहुत सारे कंपनीज है। उनमें से आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में आ जाता है और उसका नाम है, आपको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट्स मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूसली देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में बात करूंगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। तो मैं आपको फिर भी एक बार कहूंगा, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हो, शायद वो धोनी भी हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर भी हो सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, शाहरुख खान जी भी हो सकते हैं। तो जितने सारे बिग बिग मतलब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो कोई भी कंपनी के ऊपर, तो ऐसे सोचकर उस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा कि उस कंपनी फ्यूचर में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक बात थॉट प्रोसेस से आप सोचेंगे कि कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया मतलब करते हैं, इस तरीके से मतलब लोगों को देकर, तो एक पॉजिटिव एक सेल्स मेथड होते हैं। तो सेल्स मेथड के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स एक सेल्स मेथड एक पॉजिटिवली है। तो सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। मगर आपको एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से चीज को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर खराब प्रोडक्ट है और कोई भी लोग उसके ऊपर मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, क्या वो कंपनी अच्छा हो जाएगा? फ्यूचर में अच्छा नहीं हो सकता। शायद कुछ दिनों के लिए अच्छा हो सकता है, फ्यूचर के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो अच्छा नहीं हो सकते। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो वो कुछ कंपनी में कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है, स्विच टू स्मार्ट। आप देख सकते हैं कंपनी का जो इमरजेंसी लाइट बल्ब है, साथ ही साथ जो फैंस है, साथ ही साथ आप जो एयर कूलर्स है, साथ ही साथ जितने सारे मिक्सचर ग्राइंडर बोलिए और बहुत सारे आयरन्स बोलिए, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। तो कंपनी के बारे में अभी आपको जो चीज देखना है वो है फंडामेंटली और फाइनेंशियल डिटेल्स। तो मैं उसके ऊपर भी आपको लेकर जाता हूँ। तो इंडिया में जितने सारे आप देखेंगे, जितने सारे डोमेस्टिक अप्लायंस है, तो उनमें से आप देखेंगे तो नंबर वन कौन है? वर्लपूल। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल। उसके बाद टीटी के प्रेस्टीज। उसके बाद आप देख सकते हैं यूरेका जो फोर वास है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेम्फोटनी। उसके बाद देखिए ओरिएंट ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। मैं पहले बता दूं, कंपनी 5,500 करोड़ का है। एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो आप देखेंगे तो कंपनी के सबसे पहले पी रेशियो, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपेयर करूं तो कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। और फिर भी अकाउंटिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से 10 से 30 के आसपास आपको, मतलब इसके अंदर आपको पी रेशियो देखने को चाहिए। 10 के आसपास दिखे तो लो पी रेशियो बोला जाता है, और 30 के आसपास है मतलब हाई पी रेशियो बोला जाता है। मगर बहुत सारे कंपनी को आप चेकआउट करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज का पी रेशियो इस लेवल में ही नहीं है। 10 से नीचे भी है और 30 से बहुत ऊपर भी है। इसके बीच में बहुत कम कंपनी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ब्लू चिप्स कंपनी के ऊपर आप फिगर आउट मतलब चेक करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के और भी डिटेल्स बोलूं तो जैसे कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.12% है, मतलब टोटली कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। तो सॉरी, डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के एनुअली इनकम 127 करोड़ है और कंपनी का जो कर्जा है 67 करोड़ है। तो ये एक मतलब पॉजिटिविटी है कोई भी कंपनी के लिए, इस तरीके से मतलब डिटेल्स के ऊपर। तो और कंपनी की जो एंटरप्राइजेस वैल्यूज है, तो एंटरप्राइजेस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज कंपनी के सेम टू सेम मार्केट कैप के हिसाब से ही है। तो कंपनी का जो मतलब इंस्टेंट कवरेज है तो 10.1 है। कंपनी का डेटोस डे, मतलब कंपनी का टोटली जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 58 डेज में। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत मुझे कम लगा, क्योंकि 6.63
कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन करने में टाइम पीरियड लग रहा है 67 डेज। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में है। तो कितना नेगेटिव है चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्वार्टर बेसिस में आपके सामने परफॉर्मेंस ओपन कर दूं तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट दिखेगा। कभी भी आपको प्रॉफिट ग्रोथ और लॉस यहाँ पे नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो कभी ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा किया कभी लॉस किया कभी कम किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 12 करोड़ 2017 में था, 18 में कंपनी 64 करोड़ बना, 19 में कंपनी ने 69 बना, मतलब 69 करोड़ बना। 2020 में देखिए लॉकडाउन के टाइम में भी कंपनी ने 79 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 में भी कंपनी 120 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2022 में कंपनी 127 करोड़ का प्रॉफिट किया। और टीटीएम मतलब जो करंट ईयर चल रहा है, मतलब जो जनवरी से आज तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अराउंड देखा जाए तो आज कंपनी 140 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अभी कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो 3 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया 20% तक। कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ। तो आपको 1 साल के फिगर, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, इस 1 साल को फिगर को आपको मत देखने के लिए, क्योंकि 1 साल में कुछ भी हो सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मिनिमम 5 से 10 साल तक आपको परफॉर्मेंस देखना चाहिए। फिर भी इस कंपनी का 5 साल नहीं हुआ तो आपको 3 साल में 20% रिटर्न दिया, अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी एवरेज दिखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। जैसे आप कंपनी के और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी का रिजर्व। तो इस कंपनी का खासियत मुझे यहाँ पे लगा क्योंकि कंपनी का रिजर्व हर साल में बढ़ते जा रहा है। क्योंकि कंपनी का रिजर्व 2017 में देखा जाए तो 190 करोड़ के आसपास था, अभी वो 2020 में बन चुके हैं 520 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का ये जो ग्रोथ मूड है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। और कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो दिन के दिन घटते जा रहा है। ये भी सबसे बड़ी पॉइंट्स है, बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है 200 करोड़ था, अभी कितना 68 करोड़ बन चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के बारे में बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। और साथ ही साथ कंपनी के और एक चीज में बार बार देखता रहता हूँ वो है कैश फ्लो। कंपनी के हाथ में एक्चुअली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए। जितना भी माल बेच दे, अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो माल बेचने से क्या फायदा। तो माल बेचने के बाद उधारी से आप माल बेच रहे हैं तो वो पैसा नहीं आएगा तो आपका कंपनी बंद भी हो जाएगा। तो वो चीज आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी ने पैसा हाथ में अच्छा खासा आया। फिर लास्ट सालों में 2022 में अभी भी ऑब्वियसली 2022 खत्म हुआ तो कंपनी के हाथ में पैसा अभी तक अ, मतलब 11 करोड़ तक पैसा आया हुआ है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 38% होल्डिंग था, अभी भी 38.52% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5% था, अभी 6% होल्डिंग है। डीएस के पास 20% होल्डिंग था, अभी 29% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास कितना 35 था, अभी 26% है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन और हर मतलब कंपनीज ने इसके ऊपर खरीदने के लिए कोशिश किया और अच्छा खासा एक होल्डिंग भी बना के हुआ है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं लास्ट में इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मुझे बहुत शानदार इसका चार्ट पैटर्न दिखा। हाँ, बहुत वोलाटिलिटी है, इस वोलाटिलिटी तो रहेगा ही क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कंपनी अगर स्मॉल एंड मिड कैप टाइप हो तो वहाँ पे आपको रिक्सी गेम जैसे होगा, उसका उसका मेन कारण है वोलाटिलिटी। क्योंकि इस टाइप कंपनी के ऊपर ऑपरेट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे कंपनी जो स्टार्ट हुआ अराउंड 120 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ हुआ और उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, फिर से उसी लेवल में आ गया था कंपनी, फिर से वो रॉकेट की तरह भागा और 400 के लेवल तक टच किया। तो 120 140 रुपीज के शेयर 400 तक गया था। और अभी जो करंट शेयर है इसका प्राइस है अराउंड 200 मतलब 40 से 280 के आसपास। तो ये डेटा आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, तो रिक्सी कंपनी है, आपको रिस्क लेना आते हैं और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है और रिस्क आप फंड मैनेजमेंट करके रिस्क ले सकते हैं। तो आपके लिए इस कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। फिर भी मेरा कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर निवेश कर दीजिए। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क लेना जानता हूँ। तो आप
उसके हिसाब से रिस्क लीजिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।